10 नंबर गली में पानी है, 11 नंबर में क्यों नहीं है? खैर मैं नहीं गया हूँ कंप्लेंट देने, मैं झूठ नहीं बोलता, पर गली के लोग गए हैं विधायक जी के पास, आज तक पानी नहीं आया। जो नेता आपको पैसा देगा, क्या क्या भैरव बाबा का प्रसाद देगा, क्या क्या करेंगे, सपने दिखाएंगे, वो काम नहीं करेंगे आपका। अगर सुरेश बिहारी जीत के आता है कि जो इंसान भूखे दिन रात सोया है ना, उसको पता है भूख क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं दर्शकपुरी में बिहारी प्रॉपर्टीज़ पर। सुरेश बिहारी इसके ऑनर है और जैसा कि पता चला है कि सुरेश बिहारी जो है वो इस बार एमएलए का चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं। और देखिए, जितने भी आसपास जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे कावड़ सेवा हो, चरण पादुका हो, उन सभी सेवाओं में जो है वो सुरेश बिहारी हमेशा बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेते हैं। तो आज बात करते हैं सुरेश बिहारी जी से। तो अब हम चलेंगे बिहारी प्रॉपर्टीज़ के ऑफिस में और बात करेंगे सुरेश बिहारी जी से। तो ये बिहारी प्रॉपर्टीज़ आपका पड़ता है दर्शकपुरी में, गली नंबर 8B पर। और यहाँ पर ये जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं बिहारी प्रॉपर्टीज़ के नाम से। तो इनका नाम है सुरेश बिहारी और इनसे बात करते हैं। तो बात करते हैं सुरेश बिहारी जी से और उनके विचार जो है हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आने वाला इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं निर्दलीय। तो जानते हैं कि उन्होंने जो निर्दलीय इलेक्शन लड़ने का जो विचार है वो क्यों किया है। सुरेश बिहारी आपका बेटा, आपका चरणों का दास। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछली बार चुनाव लड़ा निर्दलीय निगम का। आप लोगों ने मुझे बेटा समझ के, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, कितना वोट मिला, लेकिन पार्टियों ने ये आवाज़ लगा दी सुरेश बिहारी बैठेगा, लेकिन आपका बेटा बैठा नहीं। अब तो विश्वास हो गया। फिर मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय, और आप सब ने मुझे आशीर्वाद देना है। और मेरी इस क्षेत्र में कम से कम 500-600 बहनें हैं। अब आ रही रक्षाबंधन, मेरा हाथ राखी से यहाँ तक भर जाता है। मेरी सगी बहन नहीं है दिल्ली के अंदर, मेरी 2 बहनें वो गांव में रहती है। मेरी माँ जिंदा है, गांव में रहती है, पिताजी सब है, सास ससुर सब है, लेकिन मेरी माँ बहन सब यहीं रहती है। और मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ। आप लोगों ने आशीर्वाद देना है। अगर मैं जीत के आता हूँ तो द्वारका विधानसभा की जितनी गलियां हैं, आप देख रहे सड़कें की हालात। ये तो रिपोर्टर भाई साहब पालम से आए हैं, इनका नाम है राकेश वर्मा जी, पालम न्यूज वाले। बेचारे को 1 रुपये का लालच नहीं है। जहाँ जहाँ मेरी चप्पल जूते की सेवा चलती है, हर जगह दूसरा रिपोर्टर कहता है जी खर्चा दो। ये हमसे आज तक 1 रुपया नहीं लिया। अभी आपने देखा हुआ दुर्गा पार्क में राम कथा हुई थी, मैं कितने दिन से सेवा में लगा रहा। मेरी पूरी टीम 213 है पूरे इंडिया के अंदर, जैसे कोलकाता है, बिहार है, गुजरात है, बनारस है, प्रयागराज है, मतलब ऑल इंडिया में 213 मेरे सेवादार हैं। जैसे जागरण है, खाटू श्याम का जागरण है, भागवत कथा है, राम कथा है, शिव महापुराण कथा है, सब जगह मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ। इस बारी कावड़ में भी आपने देखा है 24 घंटे मैं लगा रहा। हमारे कावड़ कैंप के अध्यक्ष है पवन सिंगल जी, और मैं क्या हूँ, सेवादार। आपने हर पोस्टर में देखे होंगे। क्यों? मैंने भोले बाबा को ही प्रधान बना रखा है। और हर हर महादेव का मतलब ये होता है कि हे भोलेनाथ, कोई हम पे और हमारे मित्र पे और जानने वाले पे कोई कष्ट हो तो हर लेना। उसके बाद बोलते हैं बाबा भोलेनाथ सबको बम बम रखना। क्यों? मैं बिहारी हूँ, बिहार से हूँ, बैजनाथ धाम हर साल कांवर लेके जाता हूँ पंडितों के साथ। पहला कांवर किसने चढ़ाया था? रावण ने। दूसरा कांवर किसने चढ़ाया था? श्रवण ने। और भी बहुत चीज़ें मुझे ज्ञान है, वो मैं बताता रहूँगा। तो सुरेश बिहारी जी से जानते हैं कि उनके मन में ऐसा विचार क्यों आया कि वो इस बार जो है वो एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ऐसा है
मैं सन 80 से, कल मैं 15 अगस्त को मैं हो गया 55 साल का। सज्जन कुमार जी के साथ किया, साहब सिंह वर्मा जी के साथ काम किया, जगदीश मुखी के साथ काम किया, महाबल मिश्रा जी के काम किया, विनोद शर्मा जी के लिए काम किया। जिसके लिए मैंने काम किया सब जीत के आए। अब मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ विधायक का। मेरी बेटी की सगाई नहीं होती। क्यों सगाई नहीं होती? तो मैं सांसद का भी चुनाव लड़ता इस क्षेत्र से, क्योंकि मैं बचपन से आज तक चप्पल जूते, जैसे 13वीं हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, सब में सेवा करता हूँ। और प्लस हर महीने शनि मंदिर पे भंडारा लगता है, दान नहीं मांगा जाता है। कावड़ कैंप में इतनी साल से सेवा कर रहा हूँ, आपने देखा 24 घंटे भंडारा। ये नहीं कि कावड़िए खाएंगे, मैं झूठ नहीं बोलता, आप किसी से पूछ सकते हैं। डेली का 6,000 7,000 आदमी भंडारा करते थे, खा के तो जाते थे महाराज। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देना। और कहते हैं ना, दवा से ज़्यादा दुआ काम आता है। तो मैंने सुना है कि आप जो है वो रामलीला में भी काफ़ी जो रोल हैं, जो किरदार हैं, वो निभा चुके हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए। सर 2 साल दुर्गा पाठक रामलीला कमेटी बाबूलाल जी के रामलीला में, फिर 87-88 से लेके दशरथपुरी रामलीला कमेटी में हमने रोल करा, जिसका प्रधान थे विनोद कक्कड़ जी। विनोद कक्कड़ जी नहीं रहे, उसके बाद हो गए जी हरीश सढ़ाना जी, वो भी नहीं रहे। अब हम सीताराम दर्शन रामलीला कमेटी में आरती दिखाता हूँ। अहल्या, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, मंथरा, दासी, सारे रोल किए हैं। अब मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, तीनों चारों रामलीला में मैं आरती दिखाता हूँ। डेली के धन लोग हमें देते हैं 3 से 4,000, 5,000, 6,000। कोई आजकल धन निकाल के राजी नहीं है कि काम धंधा नहीं है। लेकिन सुरेश बिहारी एक ऐसा चीज़ है कि मैं चप्पल जूते उठाता हूँ, किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। लोग मुझे जानते हैं। आप विश्वकर्मा मंदिर में ही मिले थे, शायद आपको याद हो, पहाड़गंज नई दिल्ली गेट के 1 के सामने, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। 500 कलश यात्रा निकली थी, आपने तो देखा ही था। झूठ के हाथ पैर नहीं होते, हमेशा सच बोलना चाहिए। आपने जैसे सुना होगा, एक आदमी कुत्ता बैठा होता रोड पे, पत्थर मार दिया, वो बेचारा क्या करके भाग गया। दूसरे दिन उसी आदमी ने भौरे के छत्ते में पत्थर मार दिया। भौरा एक ऐसा चीज़ है, मधुमक्खी का भी बाप का बाप है, दादा परदादा है। 100 फुट गहराई में चले हो काट लेगा। वही सुरेश बिहारी है। इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ हर चीज़ में, तो चुनाव लड़ रहा हूँ, एक बारी आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा लगे तो मेरे को 5 साल मत रखिएगा, 3 साल बाद ही हटा दीजिएगा। बिहारी जी जिन्होंने बताया कि वो इलेक्शन जो है वो क्यों लड़ना चाहते हैं, इस बार वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। पहले भी वो निगम पार्षद का जो चुनाव है वो लड़ चुके हैं निर्दलीय से, और इस बार भी वो जो है वो निर्दलीय से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट देती है तो क्या वो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? सर ऐसा है, मैं कोई पार्टी से नहीं लड़ूंगा। क्या खाड़े में 10 पहलवान उतरते हैं ना, तो एक की जीत होती है। कितने नेताओं के तो हार्ट अटैक से मर गए, कितने नेताओं के घर तक बिक गए। मैं पार्टी से नहीं लड़ूंगा, इतना पैसा नहीं है। और आप सबको पता है, जो नेता आपको पैसा देगा, क्या क्या भैरव बाबा का प्रसाद देगा, क्या क्या करेंगे, सपने दिखाएंगे, वो काम नहीं करेंगे आपका। अगर सुरेश बिहारी जीत के आता है कि जो इंसान भूखे दिन रात सोया है ना, उसको पता है भूख क्या होती है। जिसने दुख देखा ना भाई साहब, उसको पता होता है कि दुख होती क्या चीज़ है। लेकिन सुरेश बिहारी ने हिम्मत नहीं हारा। हमें करंट भी लगा, घर में रोटी तक को खाने को नहीं था। सारे द्वारका विधानसभा के क्षेत्र के लोग ने, जैसे पवन सिंघल जी हो गए, आशीष जी हो गए, आर्य हॉस्पिटल के मालिक, प्रभु प्लम्बर के बेटे जी हो गए, परवीन जिलोई, आशीष सिंह जी हैं, दिनेश पांडे जी हैं, और भी बहुत लोग हैं। दशरथपुरी के प्रधान प्रेम कुमार जी हैं।
किसी ने दबा दिया, किसी ने आटा दिया, किसी ने नमक दिया। मेरे बच्चे जब छोटे थे, आज तो मेरा बेटा ही 29 साल का हो गया है, बॉडी फिल्टर है और जॉब कर रहा है सिकंदराबाद में। एक बेटा नोकिया कंपनी में, जिसकी सैलरी अच्छी है, सुबह जाता है रात को आता है। लेकिन भाई साहब, मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ, मेरी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस क्षेत्र की जनता परेशान है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, 11 नंबर गली में रहता हूँ। क्या कसूर है भाई साहब, 1 साल से एक बूंद पानी नहीं है। गली के लोग जा जा के विधायक के पास, सांसद के पास, किसी ने आज तक पानी नहीं दिया। हाँ, अदर शास्त्री जी थे, उनको मैं आधी रात को फ़ोन करता था कि अदर शास्त्री जी, हमारी गली में पानी नहीं है। भाई साहब, उसी टाइम उनका बंदा आता था और पानी चालू करा देता था। क्या मैं पानी का बिल नहीं देता क्या गली नंबर 11 में 175 वोट है, इतने फ्लाइट बने हुए हैं, क्या वो इंसान नहीं है भाई साहब? पानी देना चाहिए। 10 नंबर गली में पानी है, 11 नंबर में क्यों नहीं है? खैर, मैं नहीं गया हूँ कंप्लेंट देने, मैं झूठ नहीं बोलता, पर गली के लोग गए हैं विधायक जी के पास, आज तक पानी नहीं आया। सारे देख रहे मेरी हालत, खारे पानी से, सबमर्सिबल की पानी से नहा के। प्लस पॉइंट है, पीछे नाला है, कितनी नाले की पानी खींचता भाई साहब, उसमें सफ़ेद झाग आता है। हम तो देखो खरीद के पी लेते हैं। आपने बाहर मशीन देखी है पानी की? पूरी दिल्ली में कहीं पानी की मशीन नहीं हुआ, लेकिन बिहारी प्रॉपर्टी के ऑफिस पे किसी बच्चे से पूछ लीजिए, जितने रेहड़ी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब निस्वार्थ पानी पीते, ठंडा। मशीन 12 घंटे, जब 8 बजे ऑफिस खुलता है, रात को 12 बजे बढ़ाता हूँ, तो छोटे छोटे गरीब बच्चे पानी पीते हैं। पूरी दिल्ली में देखा होगा, मंदिरों में प्याव होगा सिर्फ, लेकिन किसी ऑफिस के बाहर प्याव नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की जय।